देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब से आए हैं उस समय ग्रामीण हाउस होल्ड 19 करोड़ है, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को हमने 10 करोड़ का टारगेट रखा है। जब मोदी जी आए थे तो 2 करोड़ 35 लाख था, केवल 80,000 क्यूमुलेटिव था और 9.58 उनका एनपीए था। अभी 9 करोड़ से अधिक हो गई बहन एसएचजी की बहनें और 6.25 लाख करोड़ उनको बैंक लिंकेज, जिसमें 3% मोदी जी इंटरेस्ट सबमिशन दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, वो पैसा हम दे रहे हैं। और एनपीए 2.08, ये देश के लिए प्रेरणा का है। मेरा लक्ष्य है 1% पर, और इनकी आमदनी 1 लाख करना। आज हम मीशो से एमओयू किए, अमेजोन से किए, फ्लिपकार्ट से किए, पतंजलि से किए और इस तरह से खोला है। इनके जो बनाए हुए सामान हैं वो देश में अवेलेबल हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी संस्थाओं से मिलकर के हम बहनों का आमदनी भी बढ़ाएंगे और प्रोडक्शन को हर घर पहुंचाएंगे। सर, झारखंड के पलामू तोरण द्वार महाशिवरात्रि के लिए बंद था, उस दौरान दंगे का रूप ले गया, इसको लेकर देखिए, मैं सोशल मीडिया पर और वहां के लोगों से जो वार्ता हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण, समझ में नहीं आ रहा है। आजकल मुस्लिम समाज में मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, ये मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय नहीं है। जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले जो कट्टरपंथी आ गए हैं वही ऐसा काम करते हैं। आज तक देश में किसी भी तजिया पर एक पत्थर भी नहीं फेंका गया होगा हिंदुओं के द्वारा, लेकिन मैं रामनवमी में देखता हूं, अन्य आज तोरण द्वार में, अगर तोरण द्वार भारत में नहीं शिव महोत्सव का बनेगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगा? मैं पूछना चाहता हूं देश के उन कट्टरपंथी मुसलमानों से कि मेरे पूर्वजों की गलती यही थी ना कि धर्म के आधार पर हुआ, तो पूरा पॉपुलेशन अगर चला गया होता पाकिस्तान, उधर से चले आए होते इधर, तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। लेकिन मेरे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई, और इसका भूल का खामियाजा क्या अब के नौजवान, अब का बेटी और बेटा भोगेगा? ये कभी नहीं होगा। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, जहां बुलडोजर से चल रहा है, ना कि देश बुलडोजर से चल रहा है, ना कि संविधान से। असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुंह से जब निकलता है तो जहर निकलता है। कभी वो कायदे की बात नहीं करते। वो सच पूछिए, जिन्ना तो चले गए, जिन्ना के बारिश के रूप में कई लोग बच गए, कई लोग बच गए। सर, एक साध्वी प्राची ने जो बोला है कि हिंदू बेटियों की पर्स में लिपस्टिक की जगह चाकू रखें, जिहादी का गर्दन उतारने आए तो बेटी पहले उनका गर्दन उतार ले। देखिए, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। आज भारत के अंदर हमारी बेटी सीख रही है, प्राइज भी पा रही है, वो कराटे में, और कई स्कूलों में चलते हैं। तो मैं इस पर यही कहूंगा कि जो संवैधानिक चीजें हैं उसके साथ ही हम ये कहेंगे। दादा, लेकिन जो दुर्दशा हो गई है हिंदुओं की बेटियों के साथ, एक चिंता का विषय तो हो ही गया। दादा, तमिलनाडु में उसने एक आर्मी के जवान पर हमला कर दिया कुछ दिन पहले अपने समर्थकों के साथ, उस आर्मी जवान की ये मौत हो गई, उसको लेकर क्या पूछते हैं? वो चल रहा है, उसके जांच। जो घटना हुई है वो शर्मसार करने वाला है। देश में हम सैनिकों को भगवान के बाद पूजा करते हैं। उन्हीं सैनिकों के कारण हम आज घर में फ्री होकर के सोते हैं, घूमते हैं गांव घर में, शहर में। अगर उन सैनिकों की रक्षा, सुरक्षा और सम्मान
कि चिंता इन राजनीतिक दल नहीं करेंगे। कांग्रेस ने भी एक बार गाली दिया था। तो ये लोग जैसा कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है।